ड्रामा सुंदरी गुलाम बादशाह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। बादशाह ने सुंदरी से कहा था कि जब मैं गुलाम को बताऊंगा कि सुंदरी मेरी मोहब्बत है तो वो खुद ब खुद पीछे हट जाएगा। लेकिन जब सुंदरी ने बादशाह को बोला है कि गुलाम सब कुछ जानता है तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसकी सोच और गुमान में ही नहीं था कि गुलाम अब की बार कुर्बानी नहीं देने वाला। पूरी जिंदगी कुर्बानी देने वाला गुलाम आज मोहब्बत की खातिर आमने सामने खड़ा हो जाएगा। और बादशाह को इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों भाइयों में काफी ज्यादा गुत्थम गुत्था वाली लड़ाई हो जाती है। इतनी ज्यादा लड़ाई होती है कि इन दोनों के मुंह भी जख्मी हो जाते हैं, क्योंकि इतनी जोर से एक दूसरे को मुक्के मारते हैं। ये सब देखकर जहांदाद तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि उसको ये आइडिया ही नहीं था कि जिस तरह से वो सुंदरी को लेकर खुर्शीद के पास जा रहा है और वो ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। जिस तरह से उसने उस लड़की को छुपाया हुआ था, ये सोच करके बादशाह कभी उस लड़की तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मगर उसने ये नहीं सोचा था कि वो खुद ही जिस लड़की को बादशाह ढूंढ रहा है उसकी जहादात खुद ही बादशाह के सामने ले आएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दोस्तों, लड़ाई करने के बाद जब गुलाम अपने क्वार्टर में जाता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा बादशाह अब तुम्हारा दुश्मन बन चुका है, यहाँ से बहुत दूर चले जाओ ताकि बादशाह तुम्हें देख ना सके। मगर गुलाम कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि सुंदरी मेरे बगैर मर जाएगी और मैं सुंदरी को लेके बगैर नहीं जाऊंगा। गुलाम के माँ उसको बार बार कहती है और उसे अपना वास्ता देती है और उसको गुलाम जब ये जाने लगता है तो फिर भी रास्ते में उसे याद आता है कि सुंदरी बादशाह की कैद में है, क्योंकि बादशाह ने सुंदरी को कैद कर लिया होता है। और सुंदरी कोशिश बहुत करती है कि मैं कहीं से यहाँ दूर चले जाऊं, मगर बादशाह उसको इस तरह से कैद किया होता है क्योंकि सुंदरी को बादशाह की हवेली कभी तो नहीं पता होता। उसके बाद गुलाम सीधा जाता है अपने बाप के पास। उसको कहता है कि आपने इतनी बड़ी गलती की ही क्यों, अब मुझे सुंदरी चाहिए और सुंदरी को मेरे पास ले आओ। ये सुनकर गुलाम के बाप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? गुलाम चीख उठता है और कहता है कि ये मेरी मोहब्बत है जिसकी वजह से मैं आज बोल रहा हूँ। अब बस जाएं, सुंदरी को लेकर आए। जहां दाद जाता है जल्दी से, जहां बादशाह ने सुंदरी को कैद किया होता है उसको छुड़ा कर ले आता है। बादशाह इत्मीनान में होता है कि सुंदरी अब मेरी कैद में है, वो कहीं नहीं जा सकती। लेकिन सुबह जब उठता है तो उसको एक कमरे में जाता है, देखता है सुंदरी नहीं है। फिर आग बबूला हो जाता है और वो सीधा अपने बाप के पास जाता है। उसे पूछता है कि सुंदरी कहाँ है। वो बोलता है मैं नहीं जानता, लेकिन उसको पता होता है कि बादशाह के बार बार इजहार करने पर वो बता ही देता है कि मुझे लगता है गुलाम सुंदरी को भगा कर ले गया है। बादशाह अपने बाप से कहता है कि मैं गुलाम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको मार डालूंगा। और इसी गुस्से की हालत में बादशाह रिवॉल्वर लेकर गुलाम के पीछे जाता है और अपनी ताकत लगाकर, अपनी होम मिनिस्ट्री की ताकत लगाकर गुलाम को ढूंढ ही लेता है, क्योंकि गुलाम ने जो मकान किराए पर लिया था सुंदरी के लिए वहीं वो चला जाता है अपनी माँ को भी साथ लेकर। और वो कोशिश करता है कि बादशाह के पहुंचने से पहले वो सुंदरी से निकाह कर ले, मगर वो तो बादशाह है ना। बादशाह तो जल्दी जल्दी गुलाम के पीछे जाता है और वो पीछे जाता है, फिर वो उसको गोली मार देता है। उसकी माँ ये देखकर बहुत ही ज्यादा तड़प जाती है। वो कहती है, बादशाह ये तुमने क्या किया? तूने तो मेरे बेटे को गोली ही मार दी। मेरा बेटा वाहिद एक ही मेरा सहारा था और वो भी तुमने खत्म कर दिया। मगर गुलाम मरता नहीं है, सीधा उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, गुलाम मर जाएगा या अभी उसकी कहानी में कुछ इंटरेस्ट आने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। न्यू वीडियो तक अल्लाह हाफिज।